दोस्तों नमस्कार, मैं जय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, आज 19 सितंबर 2024 आज के दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष का क्या महत्व है, इसकी विशेषताएं क्या है, श्राद्ध कर्म का महत्व क्या है, आज के वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस संसार में हर एक चीज का अथवा प्राणी का एक जोड़ा होता है, जैसे दिन और रात, अंधेरा और उजाला, सफेद और काला, अमीर और गरीब अथवा नर और नारी इत्यादि बहुत गिनवाए जा सकते हैं। दोस्तों सभी चीजें अपने जोड़े के सार्थक हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी एक जोड़ा होता है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता। ये भी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का एक हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16वें दिन में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उचित तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय यानी श्राद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। दोस्तों श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि दान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने के पूर्व जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न कर पाने से पितृ शाप भी दे देते हैं। श्राद्ध या पिंडदान कितने प्रकार के हैं? श्राद्ध या पिंडदान क्यों करना चाहिए? श्राद्ध या पिंडदान के महत्व के विषय में आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा पढ़िएगा और पूरा सुनिएगा जरूर। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार से बनाकर पितर को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना। इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। अब श्राद्ध के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों श्राद्ध के बहुत प्रकार बताए गए हैं। उसमें से जो कुछ प्रमुख हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नित्य श्राद्ध, वह श्राद्ध जो नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं उन्हें नित्य श्राद्ध कहा जाता है। इसमें विश्वदेव नहीं होते हैं।
निमित्तिक या एकोदिष्ट श्राद्ध, वह श्राद्ध जो केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है, यह भी विश्वदेव रहित होता है। इसमें आवाहन तथा अग्रवकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। एक पिंड, एक आर्ध, एक पवित्रक होता है। ये काम्य श्राद्ध, वह श्राद्ध जो किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है, उसको काम्य श्राद्ध कहा जाता है। वृद्धि श्राद्ध यानी नांदी श्राद्ध, मांगलिक कार्यों जैसे कि पुत्र जन्म, विवाह आदि कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। पवन श्राद्ध, पवन श्राद्ध वो होते हैं जो भाद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष, प्रत्येक मास की अमावस्या आदि पर किए जाते हैं। ये विश्व देव सहित श्राद्ध है। सपिंडन श्राद्ध, वह श्राद्ध जिसमें प्रेत पिंड का पितृ पिंडों में सम्मेलन किया जाता है, उसे सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। गोष्ठी श्राद्ध, सामूहिक रूप से जो श्रद्धा या श्राद्ध किया जाता है, उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ श्राद्ध वे हैं जो शुद्ध के उद्देश्य से किए जाते हैं। कर्मांग श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध वे हैं जो षोडश संस्कारों में किए जाते हैं। वैदिक शास्त्र, वैदिक श्राद्ध देवताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से जो श्राद्ध किए जाते हैं, उन्हें वैदिक श्राद्ध कहा जाता है। यथार्थ श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध क्या है? यात्रा के उद्देश्य से जो श्राद्ध किया जाता है, उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। पुष्टयर्थ श्राद्ध, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक पुष्टता के लिए जो श्राद्ध किए जाते हैं, उन्हें पुष्टयर्थ श्राद्ध कहा जाता है। श्रौत स्मर्त श्राद्ध, पिंड प्रतियाग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं, जबकि एकोदिष्ट, पवन, यात्रार्थ, कर्मांग आदि श्राद्ध स्मर्त श्राद्ध कहलाते हैं। कब किया जाता है श्राद्ध, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। श्राद्ध की महत्ता को स्पष्ट करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि श्राद्ध कब किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में श्राद्ध किए जाने के निम्नलिखित अवसर बताए गए हैं। हम श्राद्ध तब कर सकते हैं जब भाद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के 16वें दिन हम श्राद्ध कर सकते हैं। वर्ष की 12 अमावस्याएं तथा अधिक मास की अमावस्याओं को हम श्राद्ध कर सकते हैं। वर्ष की 12 संक्रांतियां, वर्ष में 4 युवागत तिथियां, वर्ष में 14 मनवादी तिथियां, 12 वर्ष वैवृत योगियां, वर्ष में 12 व्यापित योगियां, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका, 5 पूर्वोघु, 3 नक्षत्र यानी रोहिणी, आद्रा, मघा, 1 कारक बिष्ट, 2 तिथियां अष्टमी और सप्तमी, ग्रहण में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, मृत या 6 तिथि को हम श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, क्यों आवश्यक है श्राद्ध? श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक है, इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। श्राद्ध पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम है। श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। महर्षि सुमंत के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विज्ञ, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्र संहिता के अनुसार श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितरों को बड़ा ही दुख होता है। ब्राह्मण पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को शाप देते हैं और उसका रक्त चूसते हैं। शाप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, अर्थात वह पुत्र रहित हो जाता है।
उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। घर में बीमारियां बनी रहती हैं। श्राद्ध कर्म शास्त्रोक्त विधि से ही करना चाहिए। पितृ कार्य कार्तिक या चैत्र मास में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने पितरों का अगर अभी तक श्राद्ध ना किए हों तो उनका श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान धर्म करें और हमेशा के लिए प्रसन्न रहें। जय श्री राम। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री राम।